ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का रोम में दूसरा दौर। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि तकनीकी मुलाकातों के बाद उम्मीद है अगले हफ्ते मुआहदे के इम्कान का फैसला करने के काबिल होंगे। बहुत ज़्यादा खुशउम्मीदी और बहुत ज़्यादा मायूसी की बजाय हमें दरमियानी रास्ते पर रहना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन पर 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्ज़ाम बानी PTI ने 2 TV चैनल्स पर खुद लगाया। वज़ीर आज़म की लाहौर की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेशी अदालत से इस्तेदा की कि केस की समाअत तेज़ी से आगे बढ़ाई जाए ताकि मंतकी अंजाम तक पहुँचा जा सके। इलेक्शन कमीशन NA-18 हरीपुर में मुबैना इंतखाबी धांधली से मुतालिक उमर अयूब की दरखास्त पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उमर अयूब की दरखास्त पर हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसले में कहा, उमर अयूब की दरखास्त इस अदालत के सामने काबिल समाअत नहीं कि इसके मेरिट पर कोई फाइंडिंग नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। अगर दरखास्त गुजार फैसले से मुतासिर हो तो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। उमर अयूब ने धांधली की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन का 10 जुलाई 2024 का ऑर्डर चैलेंज किया था। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रोक दी थी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इंतखाबात में मुखालिफ की तरफ से धांधली का इल्ज़ाम लगाना सदी का सबसे बड़ा मजाक है। नून लीग के उम्मीदवार ने 9 मई को सोशल मीडिया पर शिकस्त तस्लीम कर ली थी। बाद में उन्होंने पोस्ट हटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब का कहना था कि FIRs और पकड़ धकड़ की वजह से वो इंतखाबात के दौरान रूपोश थे, लेकिन फिर भी मुखालिफ उम्मीदवार को 82,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी। मुखालिफ उम्मीदवार ने नताइज को मुकर्ररा वक्त में चैलेंज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया जाने वाला हुक्म इम्तना अब ख़त्म कर दिया गया है। दुनिया पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में सरमाकारी करे। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव सरमाकारों की खिदमत और साजगार माहौल फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स एक्सपो से खिताब। वज़ीर आज़म ने मुआशी आशारियों का जिक्र करते हुए कहा कि शरह सूद 22% से कम होकर 12% और महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई है। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूब एशिया की मुलाकात। मरीम नवाज की यूरोपीय यूनियन को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। खारियां गैरिजन में बैन-अल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले इख्तितामी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर ने कहा, ऐसी मशकें पेशा वाराना फौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम है। ये मशक जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फ़रोग देती है। इस मकसद के लिए पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफ़ात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ ने मशक के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से भी नवाजा। मशक में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत 15 मुल्कों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस तबादला सीनियरिटी केस में जुडिशल कमीशन ने जवाब जमा करवा दिया। कहा, जुडिशल कमीशन आइन के तहत जजेस तकर्रुरी का फोरम है। मौजूदा केस जजेस के तबादलों से मुताल्लिक है, जिसमें कमीशन का कोई इख्तियार नहीं। अदालत उज़्मा के फैसले पर कबूल करेंगे। केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि सदर हाई कोर्ट जज को इसकी रजामंदी से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल कर सकता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान ने घर पुलिस छापे की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में फायरिंग के तबादले में DSP को जख्मी होते देखा जा सकता है। CCTV वीडियो में अरमगान को एक लड़की के साथ देखा जा सकता है। अरमगान बड़े हथियार के साथ फायरिंग करता भी दिखाई दे रहा है। इसी दौरान वो फ़ोन पर भी मुसलसल राबते में रहा। वीडियो में पुलिस एहलकारों को सीढ़ी पर लगी ग्रिल को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। 12 साल पहले पसंद की शादी करने वाली खातून को बटाग्राम में गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया।
पुलिस ने 7 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मकतूला के शौहर ने पुलिस को बयान दिया कि 9 अप्रैल को उनकी बेगम को 4 भाइयों और 3 रिश्तेदारों ने कत्ल किया। शौहर की दरख्वास्त पर कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें गला दबाकर कत्ल की तस्दीक हुई। पुलिस ने मकतूला की बच्ची को बाजियाब करवा के वालिद के हवाले कर दिया। मकतूला के शौहर का कहना है कि पसंद की शादी के बाइस ससुराली रिश्तेदार राजीनामा करवाने के लिए बीवी और बच्ची को साथ ले गए थे। मसालियत के लिए जरगे के फैसले पर 8 लाख रुपए भी दिए, लेकिन मसालियत नहीं हुई। गैर मुल्की फूड चेन पर हमला करने वाले 6 मुलजमान की रावलपिंडी की मकामी अदालत में पेशी। मुलजमान ने अदालत से माफ़ी मांग ली। कहा सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए ऐसा किया, मालूम नहीं था ये नताइज होंगे। अपने अमल पर उन्हें अफसोस है। कोई शख्स भी ऐसा काम ना करे जिससे रुसवाई हो। उनके इस अमल से मुल्क की बदनामी हुई। उन्होंने किसी के कहने पर ऐसा नहीं किया। अदालत ने मुलजमान की जमानत मंजूर कर ली। महकमा मौसमियात ने कराची में कल से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेश गोई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। दादू, नवाबशाह, सिब्बी में 47 डिग्री, मोइनजोदड़ो में 46, सखर, बहावलपुर 45, मिट्टी में 44, हैदराबाद 42 और मुल्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और अटमकाम समेत कई इलाकों में कल से बारिश का सिलसिला जारी। शोंठा वैली, ग्रेस वैली, हिलमत, सरदारी और ताओबट के पहाड़ों पर बर्फबारी। चित्राल में बारिश के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। मौसम खराब होने की वजह से मुल्क भर से स्कर्दू और गिलगित के लिए 12 परवाजें मनसूख। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मनसूबे के खिलाफ खैरपुर में वकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक कल से मुअत्तल, मुतबादिल रास्ते भी बंद। हैदराबाद में सिंध बचाव काउंसिल की जानिब से कासिमाबाद बाईपास पर धरना। अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा इरसा एक्ट में की गई तरमीम वापस ली जाए और कैनाल्स के मनसूबे को रद्द किया जाए। बदीन, घोटकी और कंदकोट में भी रैलियाँ निकाली गई। हैदराबाद लाड़काना में ख्वाजा सराओं का एहतजाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कैनाल मनसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद करवाएगी। इसके खिलाफ जो भी एहतजाज करेगा उसका खैर मकदम करेंगे। वकला के एहतजाज की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। हैदराबाद के बाद पीपल्स पार्टी का अगला जलसा 25 अप्रैल को सखर में होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्ठा में हमला। खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कि पहले गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में उनके कुछ लोग जख्मी हुए हैं, अलबत्ता वो खुद महफूज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खेलदास कोहिस्तानी को फ़ोन किया, कहा कि हमला नाकाबिल कबूल और अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात सियासी अदम बर्दाश्त और कानून की खिलाफ वर्जी हैं। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। आवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि सिंध के आवाम को अब तक समझ नहीं आया कि पीपल्स पार्टी कैनाल के खिलाफ खड़ी है या साथ दे रही है। पता तो चले कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। कैनाल्स पर उनकी जमात का मौक़िफ़ सबके सामने है। जब तक तमाम सियासी जमातें इजाज़त नहीं देती तब तक कैनाल्स नहीं बननी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शलजील मेमन का कहना है कि चेयरमैन बिलावल ने वाजे किया कि नहरों का मंसूबा ख़त्म करें, फिर 50 साल की पॉलिसी बनाएं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शलजील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी ने वाजे कहा है कि विफाक से कोई तनाज़ा नहीं चाहते। बिलावल ने कल भी कहा कि वज़ीर आज़म सिंध की आवाम की बात सुने। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल मंजूर करवाएंगे या फिर नौकरी से जाएंगे। गंडापुर वादे करके नौकरी पर आए हैं, इसीलिए विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। गंडापुर को जो काम सौंपा जाता है उसे अच्छे बच्चों की तरह पूरा करते हैं। सहाफ़ियों को बहुत देर में पता चला कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म से भी गिले शिकवे। कहा शहबाज शरीफ तमाम सूबों में जाते हैं लेकिन पेशावर नहीं आते। अगर वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा को PTI को ठेके पर दे दिया है तो बता दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरा अफगानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर खित्ते की तरक्की, बेहतरी और अमन के लिए काम करना होगा। किसी की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।